नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में यह अधिकारी के पद पर है, उच्च पद पर आसीन है, गवर्नमेंट जॉब में है और आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी जानना चाहते हैं क्योंकि कुछ कुछ इंटरेस्टेड हो रहे हैं और आगे हाथ पर कैसी अवस्था है, कितनी ज़्यादा तरक्की मिलेगी, इन सभी महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानकारी चाहिए। तो ये एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं और सक्सेसफुल व्यक्ति की अतली ऐसी ही होती है। तो जो भी व्यक्ति अभी इनिशियल स्टेज में है, तैयारी करने के दौर से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ही इच्छुक हैं कि मेरी तरक्की भी हो, मुझे भी उच्च अधिकारी बनना है, मुझे भी सम्मान को पाना है, मुझे भी सरकारी नौकरी पानी, या मुझे बड़ा व्यापारी बनना है, किसी भी प्रकार की तरक्की के लिए अगर वो जानने के लिए इच्छुक हों तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सक्सेसफुल व्यक्ति के लिए ऐसी ही होती है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस करो या व्यापार में सक्सेस करो, सक्सेस मीन्स सक्सेस। और ऐसे व्यक्ति दावे के साथ कहा जाता है 100% सफल बनते हैं। तो ऐसी कौन सी खास बात थी इनके हाथ पर? और एक बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण परिचय, चूंकि इनकी जीवन रेखा आप लोगों को छोटी सी दिख रही होगी, तो क्या ये छोटी है, क्या ये दीर्घायु है या अल्पायु है, इस विषय पर भी महत्वपूर्ण डिस्कशन होगा वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो हर एक एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है, इसको देखने का समझने का प्रयास करेंगे आप। सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर नेगेटिविटी पर विचार करेंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस को सुनेंगे, चौथे इनके तले का विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से इनके तले को देखा जाएगा। मेरे द्वारा इनको सक्सेसफुल क्यों कहा गया, इनके हाथ पर ऐसी क्या खास बात थी, जो खास बात आपके हाथ पर भी होगी तो आप भी जिंदगी पर सफल बनोगे। सबसे पहले रेखाओं के बनावट को समझ लीजिए, कौन जीवन रेखा है, कौन भाग्य रेखा है, क्या जीवन रेखा इनकी सच में छोटी है। तो सबसे पहले तो हम उसी विषय पर विचार करेंगे। तो ये रही इनकी लाइफ लाइन। फिर देखना, ये इनकी लाइफ लाइन ऐसे करके यहाँ पर आके रुक गई। बहुत से लोगों के हाथ पर ऐसी अवस्था होगी, लेकिन इनके हाथ पर एक और रेखा ये वाली है। ये देखो, ये रेखा एकदम कंप्लीट यहाँ से ऐसे करके चली है। अब गौर से देखना, ये यहाँ पर से हल्की सी बड़ी है। अब इसको अगर हम भाग्य रेखा मानेंगे, मान लिया जाए किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था होगी। अब किसी के पास वो व्यक्ति गया, उसने कह दिया, कम नॉलेजेबल व्यक्ति होगा, झोला छाप होगा, कि देखो तुम्हारी जीवन रेखा छोटी है, तुम बहुत जल्दी मर जाओगे, अल्पायु हो तुम। लेकिन उस व्यक्ति ने इस पर गौर नहीं किया। अगर वो व्यक्ति थोड़ा क्रिएटिव भी था, उसने पूछा तो बताइए ये क्या है, उसने कहा ये तेरी भाग्य रेखा है। चलो, ये दो बात समझ में आ गई। तीसरी बात, ये कौन सी रेखा है फिर? ये भी भाग्य रेखा है। तो देखो, दो भाग्य रेखा हाथ पर जब भी होता है उसका एक अलग रूप और रंग होता है। इनके हाथ पर जो है ना, ये वाली जो रेखा है ना, ये भाग्य रेखा है, नो डाउट। और ये इनकी भाग्य रेखा नहीं, प्रोग्रेस रेखा है। जब जीवन रेखा से कोई सटी हुई रेखा ऐसे करके निकले और भाग्य रेखा क्लियर कट हाथ पर दिखे, तो समझना ये प्रोग्रेस लाइन है। जो यहाँ पर से एक मेजर चेंज आपके लाइफ में होगा, जो पॉजिटिव चेंज होगा, नेगेटिव नहीं। तो यहाँ पर से कोई जीवन रेखा टूटी नहीं है। अगर किसी हाथ पर भाग्य रेखा का अभाव और रेखा थोड़ी सी भी इस साइड शिफ्ट कर जाए ना, माइंड रेखा के, मैं बताता हूं कहां पर। आप देखना कि ये आपकी 35 ईयर की एज है, माइंड रेखा पर यहां पर। अगर 35 ईयर के बाद ये रेखा आपको दिख जाए तो क्लियर कट वाली बात हो जाती है कि ये आपकी भाग्य रेखा है और जीवन रेखा आपकी छोटी है, अगर ऐसी अवस्था है तो। अगर नहीं है तो फिर कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, फिर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इस हाथ पर तो क्लियरली मेंशन्ड है कि ये इनकी एक जीवन रेखा का ब्रांच है, दूसरा ये प्रोग्रेस लाइन है, तीसरा ये भाग्य रेखा है। तो रेखाओं की बनावट को थोड़ा गहराई के साथ समझ लीजिए तो आपको डर नहीं होगा। नहीं तो किसी के पास जाओगे, वो व्यक्ति आपको डरा देगा और आप थोड़ा परेशान हो जाओगे। तो ये प्रोग्रेस लाइन थी, ये भाग्य रेखा थी। इस हाथ पर तो क्लियर कट क्लैरिटी के साथ है। अगर इनको कोई ऐसा बोलता है तो ये फिर बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, ये रेखाओं की बनावट थी, इसको पहले समझाना बहुत जरूरी था। अभी मैं पॉजिटिव चीज पर विचार कर रहा हूं, कौन सी रेखा आपको सक्सेसफुल बनाती है, हाईली सक्सेसफुल बनाती है, जिंदगी पर कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित भी करती है। सबसे पहले स्मूथ जीवन रेखा होना बेहद बेहद जरूरी है, इस बात को दिमाग में आप रखें। उसके बाद इनकी चंद्रमा से गई है भाग्य रेखा, जो कि बहुत शानदार है और एकदम 36 के बाद तो कमाल के योग बने। अतली का जिंदगी का लास्ट तक बढ़िया भाग्य रेखा।
उसके बाद दिखाओ तो सूर्य रेखा एक बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ से भी आगे बढ़ रही है, जो कि आधिकारिक सम्मान को दर्शाती है। यहाँ से भी एक बन रही है ब्रांचेस। एक मरकरी लाइन भी आपके हाथ पर बहुत सॉलिड बन रही है। फिलहाल अभी थोड़ी सी इसमें कमी है, लेकिन बन जरूर रही है। बुध पे कई लाइन से इंसान बहुत तेज होते हैं, बहुत एक्सट्रीम तेज। अब देखो इनके हाथ पर ना मुख्य रेखाओं, जैसे माइंड रेखा बहुत शानदार है, हृदय रेखा बहुत शानदार है। मुख्य जो रेखाएं होती है वो कितनी ज़्यादा शानदार रूप से इनके हथेली पर अवस्थित है। उसके उपरांत अच्छी भाग्य रेखा है, अच्छी सूर्य रेखा है। प्रोग्रेस लाइन नहीं के बराबर, लेकिन फिर भी भाग्य रेखा बहुत शानदार है। बुध पे खड़ी लाइन से सबसे महत्वपूर्ण बात, इस हाथ पर कम रेखाएं हैं लेकिन सटीक रेखाएं हैं। तो आपके हाथ पर भी अगर सटीक रेखाएं होंगी, कम हो या अथवा ज़्यादा हो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। मे भी ज़्यादा कुछ पॉजिटिव रेखाएं ही हो आपके हाथ पर, यह भी बड़ी बात हो जाती है। तो कम हो अथवा कम से कम नहीं, ज़्यादा हो, उससे कोई विशेष दिक्कत नहीं है। लेकिन सटीक रेखाओं की जो बनावट होती है आपके हाथ पर वो ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छी जीवन रेखा हो जाए, प्रोग्रेस लाइन हो तो वेल एंड गुड। अच्छी भाग्य रेखा हो, अच्छी सूर्य रेखा हो, बुध पे खड़ी रेखा हो, और भी बहुत प्रकार की पॉजिटिविटी होती है। तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी उतना ज़्यादा सक्सेसफुल आप अपने ज़िंदगी पर बनोगे। उसके उपरांत इनकी देखो तो बढ़िया शुक्र है और बढ़िया दोनों मंगल है, प्लैनेट्स। उसके बाद प्लैनेट्स को आप ज़रूर कंसिडर करना। किसी किसी के हाथ पर ना रेखाओं की बनावट बड़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन प्लैनेट्स बड़े अच्छे नहीं दिखते, तो ये भी एक समस्याजनक बात है। तो प्लैनेट्स का अच्छा होना भी बेहद ज़रूरी है। तो इनका अच्छा शुक्र है, अच्छा मंगल है और बढ़िया चंद्रमा है। सन मरकरी इनकी अच्छी है, बृहस्पति भी ठीक ठाक है। तो मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके बड़े अच्छे कंडीशंस में हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी हो जाती है। इसके फलस्वरूप आप जिंदगी पर सफल होते हैं, आपकी रेखाओं का बड़ा अच्छा फल हो पाता है। और रेखाओं को अच्छा और ख़राब कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? रेखाओं की बनावट जो पतली हो, तीक्ष्ण हो, एकदम विजिबल हो, वो ज़्यादा सुंदर रेखा मानी जाती है। तो शायद आप पॉजिटिविटी को समझ लिए होंगे। और आपके किसी के भी हाथ पर ऐसी बनावट हो या ऐसी रेखा हो, तो आपको ज़िंदगी पर सफल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी वाली बात। अभी कुछ हम नेगेटिव चीज़ पर विचार कर लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ साथ हमें नेगेटिव चीज़ को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसमें हम अपने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, जान पाते हैं, देख पाते हैं कब किस इवेंट में कैसी समस्या है, उसको हम जस्टिफाई कर पाते हैं। और साथ ही साथ उस पार्टिकुलर पीरियड में अगर दिमाग खोल के रखेंगे, अगर ध्यान से रहेंगे, तो फिर दिक्कतें भी नहीं होती हैं। तो नेगेटिविटी मुझे क्या दिख रही है इनके हाथ पर? नेगेटिविटी है थोड़ी, बृहस्पति यहाँ से दबाव है, शुरुआती दौर में हल्के स्ट्रगल्स को इंडिकेट करती है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्के स्ट्रगल्स। उसके बाद नेगेटिविटी अगर मैं दिखाऊं, एक दो राहु रेखा है। राहु रेखा एक दो एजेस में आपको समस्याओं को दर्शाती है। इसमें ज़िंदगी पर थोड़ी उथल फुथल आ सकती है, फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, हेल्थ इशूज आ सकती हैं। इस प्रकार की समस्या आपकी राहु रेखा जरूर दिखा देती है। तो एक दो एजेस में राहु रेखा है, कोई बहुत खास भी राहु रेखा आपके हाथ पर अवस्थित नहीं है। तो इस बात को भी लेकर ज़्यादा चिंतित या ज़्यादा परेशान आपको नहीं रहना चाहिए। उसके बाद अगर नेगेटिविटी दिखाऊं तो नॉर्मल इमोशंस है, बहुत ज़्यादा भी इमोशनल नहीं है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी नहीं होती है। बुध रेखा बनने वाली स्टेज में है, तो अभी 20 से थोड़ी सी टूटी हुई है। तो धन हानि के योग को बताती है, मतलब जितना ज़्यादा आप धन कमाते हैं उतना ज़्यादा खर्च भी आपके होते हैं। ये अगर रेखा बन जाएगी तो ज़्यादा धन कमाने लगेंगे आप। और सैलरी तो लिमिटेड होती है ना किसी भी ऑफिसर्स वगैरह की, तो मे बी आपका बिजनेस से आ जाए या कोई साइड इनकम और हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो बुध पर साइड इनकम में आप बिजनेस ही समझ लो, अपना कुछ कार्य ही समझ लो। बहुत ऐसे गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं जो अपना कोई बिजनेस करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और भी नाना प्रकार के कर्तव्यों को वो करते हैं, और नाना प्रकार के कामों को वो करते हैं जिसमें उनके इनकम के योग बनते हैं। तो यहां पर से आपकी बुध रेखा हल्की सी टूटी है। जिस भी व्यक्ति की बुध रेखा हल्की सी टूटी हो, बीच में दिख जाए, तो हल्की से पेट की समस्या, नॉर्मल हेल्थ की इशूज, वो कुछ नॉर्मल लिमिटेड पीरियड के लिए भी हो सकता है, जैसे 2 महीना, 4 महीने, 6 महीना, ऐसे भी हो सकता है। और थोड़े से पैसे जमा करने में दिक्कत को भी ये दर्शाता है। बाद बाकी इसके कोई और दिक्कत तो होते नहीं है। अब आगे अगर मैं विचार को नेगेटिविटी पर, तो बुध फिंगर हल्की छोटी प्रतीत हो रही है, जो कि बड़ा सामान्य है। डिसीजन मेकिंग में थोड़ी परेशानी को इंडिकेट करती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी परेशानी। जैसे कि कुछ कन्फ्यूजन्स, मान लिया जाए आप कुछ सोच रहे हैं लेकिन उसको धरती पर लाने में या ग्राउंड पर लाने में आपको दिक्कत हो रहा है, ये भी एक नेगेटिविटी होती है। हालांकि इसका दुष्प्रभाव मैक्स टू मैक्स 34-35 ईयर्स तक रहता है। इसके बाद विशेषकर इसके दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी बुध फिंगर छोटी है, तो इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए
कि आपको थोड़ा निर्णय जो है ना सोच समझ के लेना चाहिए। थोड़ी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, जो कि नॉर्मल ही होती है। तो यही कुछ नेगेटिविटी थी, बाकी जीवन रेखा को लेकर कोई खास नेगेटिविटी थी नहीं, जिसका मैंने शुरुआती कुछ मिनट्स में ही मैंने आप इसको बता दिया। अभी ये तो हो गई नेगेटिविटी। अभी इनका सवाल था, जो भी इनके क्वेश्चंस थे उस पर विचार करेंगे। तो देखो, ऐसे तो बहुत अच्छी नौकरी है इनकी, बड़े अच्छे पद पर भी हैं, आधिकारिक रूप से अपनी ज़िंदगी पर सम्मान को पा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर बिजनेस का एक उफान उठा है। मतलब एक बिजनेस का कीड़ा है, मुझे व्यापार करने के लिए भी करना है, कहीं ना कहीं मुझे व्यापार करना है। क्या मैं व्यापार कर सकता हूँ? क्या मुझे व्यापार में तरक्की है? तो देखो, जब आपके मन में कोई द्वंद्व उठता है, कोई बातें उठती हैं, तो इसका कुछ मूल मतलब होता है। वो आपके वर्तमान परिस्थिति को आपके हाथ से जरूर दिखाई देगा। मान लिया जाए कि आप अगर कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हैं और आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, तो उसके इंडिकेशंस भी आपके हाथ पर आ जाएंगे। अगर आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं, तो उसके इंडिकेशंस भी आपके हाथ पर आ जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है, संज्ञान में रखना है। जब भी कोई मन में द्वंद्व उठे, तो एक बार ज्योतिष से संपर्क कर लीजिए, क्योंकि आपके जो वर्तमान स्थिति है उसका परिचय आपका हाथ तो करा ही देता है कि आपको वो कार्य करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। इस बात का परिचय आपका बेसिकली हैंड करा देता है। तो अब इनके मन में ये द्वंद्व उठा क्यों? अब आप पूछ सकते हैं, गुरुजी फिर इनके हाथ पर ऐसी कौन सी अवस्था है? तो देखिए, बुध रेखा जो है ना इनकी में भी बनने वाले स्टेज में, चूंकि एक ही जगह ब्रेक है तो ये बन रही है। और बुध रेखा को हम समझते हैं बिजनेस की रेखा, जहां पर से लोग पैसे कमाने के लिए अग्रसर रहते हैं, ज्यादा पैसे कमाने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो यहां पर से इच्छुक ही अग्रसरता में तब्दील होता है। कहने का अर्थ है कि अगर आप किसी कार्य के लिए इच्छुक रहेंगे तभी तो उसके लिए मेहनत करेंगे। तो यहां पर से बुध रेखा आपकी बन रही है, तो द्वंद्व उठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत अनकॉमन बात नहीं है, ये कॉमन बात है। और आपको मे भी इससे ज़्यादा धन लाभ हो सकता है, पैसे ज़िंदगी पर आ सकते हैं। तो जब से बुध रेखा बन जाए तब से कोई इसका एज जो होता है वो निर्धारित नहीं होता है कि इसे एज में आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ पर राहु रेखा नहीं है। अगर आपके हाथ पर राहु रेखा होती तो एक टेंशन वाली बात ज़रूर होती कि तब फिर मैं एक फुल स्टॉप लगाने का कोशिश करता कि अभी मत करो ये वो। लेकिन आपके हाथ पर राहु रेखा नहीं है, बुध रेखा आपके हाथ पर हाईली डेवलपमेंट के स्टेज में है, तो मे भी आपके अंदर ये द्वंद्व उठना कोई बहुत बहुत बड़ी बात है नहीं। अब कैसा रहेगा, चूंकि हाथ पर राहु रेखा नहीं है, 36 के बाद अच्छी भाग्य रेखा आपकी, इवन शानदार भाग्य रेखा आपके हाथ पर चली है और ज़्यादा पैसे कमाने के योग भी डेवलप कर रहा रही है, तो मे भी चांसेस है कि आपको ये ज़िंदगी पर तरक्की दे सकती है। मे भी चांसेस है कि आपके अंदर जो ये द्वंद्व उठ रहा है ये आपको बहुत तरक्की के मार्ग पर ले जा सकता है। तो एक बार अपने दिल के भी सुनना कोई बहुत बुरी बात तो है नहीं। पहले आप बिजनेस स्टैंड कर लो, फिर जॉब को स्किप करना। पहले तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, इवन मैं सभी लोगों को ये सजेशन देता हूँ कि पहले एक स्टैंड कर लो, आपको ऐसा लग जाए कि नहीं मैं इसमें रह सकता हूँ, कर सकता हूँ, मेरा फैमिली कैपेबिलिटी इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं इसको संभाल सकता हूँ, तो फिर कर लो। तो ये पहले क्वेश्चंस थे। बाकी इनके और क्वेश्चंस थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो वो मैं आपके लाइफ लाइन से चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। देखो, ऐसे प्रगति के योग तो बचपन से तो विशेष कोई दिक्कत नहीं थी, हल्की नॉर्मल दबाव थी बचपन में। ये 16-17 वर्ष की आयु तक थी। इंडिपेंडेंट आप हो चुके हैं लगभग 16-17 साल की आयु से। एक तरह की 18 वर्ष में थी, फिर जिंदगी ठीक थी, एक आपकी तकरीबन 22 वर्ष में थी, फिर ठीक थे, एक आपके 24-25 में थी, फिर एक 28 में थी, फिर 29वें में दिक्कत था, फिर जिंदगी ठीक था। एक आपकी दिक्कतें मान के चलो ये 35 वर्ष के आसपास थी, एक तकरीबन आपके 38 साल के आसपास थी कोई दिक्कत। 40 में तरक्की, फिर जीवन रेखा ठीक है, फिर एक 44 में तरक्की, फिर एक 50 में तरक्की। 50 के बाद भी लाइफ लाइन आपकी बढ़िया चली है 58 तक। 58 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत शानदार है, ये लाइफ लाइन का ही कार्य करेगी, चूंकि प्रोग्रेस लाइन का कार्य करेगी। एक मेजर चेंज 56 to 58 ईयर्स के बीच में आपके ज़िंदगी पर हो सकता है, जो कि पॉजिटिव हो, चूंकि ये रेखा बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये कहीं ना कहीं बड़ी प्रोग्रेस, बड़ी तरक्की को दर्शा रही है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से भाग्य रेखा का भी कार्य कर रही है। मतलब दोहरी भाग्य रेखा आपके हाथ पर है, चूंकि एक लाइन ये भी, इसको हम इस तरीके से जस्टिफाई 1000% कर सकते हैं, 1000% कर सकते हैं इस रूप से जस्टिफाई, चूंकि ये माइंड रेखा के ऊपर चली गई। चूंकि मंगल रेखा भी हल्की हल्की, हालांकि ये रहे अथवा ना रहे इसकी कोई विशेष मतलब बनता है नहीं। तो इस तरीके से इस हाथ को देखा जा रहा है और बड़ा गहनता के साथ देखा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं जीवन रेखा भी है, और कहीं ना कहीं ये आपकी एक जीवन रेखा से निकलने वाली प्रोग्रेस लाइन भी और भाग्य रेखा का भी कार्य कर रही है, दोहरी भाग्य रेखा का कार्य कर रही है हाथ पर। तो ये एक पॉजिटिव अवस्था है, और 58 ईयर्स के एज में आपके ज़िंदगी पर ज़्यादा चेंज को दर्शा रही है। तो ये इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके प्रश्न थे।
अभी इनके तरीके हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये राजयोग कारक अवस्थाओं को दर्शाती है। गद्देदार है, अच्छी है, गुलाबी है, महालक्ष्मी का असीम कृपा बनी रहती है। जब भी ऐसे व्यक्तियों को पैसे की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं से पैसे चल के आ जाते हैं, पैसे की विशेष दिक्कत नहीं होती। 60% राज्य 65% राज्यों का फल है एकदम कंफर्ट, एकदम कंफर्ट जोन में इनकी ज़िंदगी कटती है और कंफर्टेबल लाइफ ये बताते हैं। इसमें बिल्कुल संदेह वाली बात नहीं है, जो कि गुलाबी भी है, गद्देदार भी है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, लाइंस का स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये डेफिनेट रूप से ज़िंदगी पर सफलताओं को इंडिकेट करती है। उसके बाद देखो तो बहुत ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त इच्छा शक्ति का परिचय कराता है। जातक की शानदार जानदार इच्छा शक्ति होती है, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना होती है और ये लोग ज़िंदगी पर कर भी लेते हैं। फिर देखिए समझदारी काफ़ी अच्छी, फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं। दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते रहेंगे। नॉर्मल इंट्रोवर्ट के योग है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। बृहस्पति फिंगर बड़ी है, बृहस्पति ठीक ठाक है। थोड़ी सी ईगो हट की प्रॉब्लम्स होती है, बातें बुरी लग जाती है, बट ये टिंड कर रही अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है, और ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर सक्सेस को भी पाते हैं, इसमें भी कोई सा डाउट नहीं है। बुध फिंगर हल्की छोटी है, लेकिन वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, थोड़ी छोटी है। शुरुआती दौर में हल्की फुल्की डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, बाद में आके इसके विशेष या विषम दुष्प्रभाव जिंदगी पर नहीं आते हैं। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का डेफिनेट रूप से ये परिचय करा रही है। ऐसे जब जातक बहुत ज़्यादा समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत समझदारी होती है, समझदारी से अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, समझदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल डाउट नहीं, क्योंकि फिंगर आपके स्ट्रेंथ को दर्शाता है, आपके पराक्रम, आपके समर्पण को दर्शाता है, आपके ग्रहों के फल को दर्शाता है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो नॉर्मल स्ट्रगल्स, बहुत ज़्यादा भी नहीं। कुछ परोपकारी लाइन से इंसान परोपकारी तो होते हैं। ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के बड़े तेज व्यक्ति हैं आप। कुछ ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बाकी हृदय रेखा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आपकी। यहाँ पर से देखो नॉर्मल इमोशंस आगे भी ठीक ठाक चल रही है, नो डाउट। अच्छे व्यक्ति हैं आप, चूंकि हृदय रेखा अगर आपके जुपिटर तक चली जाए तो ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे होते हैं। ये थोड़ी इरिटेशंस की लाइनें, नॉर्मल इरिटेशंस आपको हो सकता है। कुछ एक स्क्वायर सा बन रहा है, यहाँ से भी देख लो और यहाँ से भी देख लो, तो बढ़िया। 36 वर्ष के बाद अच्छे प्रॉपर्टी के योग, अच्छी तरक्की के योग, धन लाभ के योग, जिंदगी पर बड़ा कार्य करने के योग, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाने के योग आपके हाथ पर डेवलप्ड है, जो जातक को फायदा देता है। ये कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो भाग्य के फल को अच्छा बता रही है जिंदगी के लास्ट तक। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है, लाइन ऑफ एजुकेशन भी एक से ज़्यादा है, इंसान में बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं होती है, समझदारी के किसी प्रकार से कमी नहीं होती है। जातक बहुत ज़्यादा समझदारी से कार्य करते हैं। सूर्य रेखा यहाँ से देख लो, बहुत ज़बरदस्त है, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा जो ज़िंदगी पर सक्सेस को इंडिकेट करती है। कुछ पूर्ण पूर्ण रेखा का भी साथ है, मतलब एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, कम मेहनत में ज़्यादा सफलता। जातक को ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता ज़िंदगी पर तरक्की करने के लिए। जातक कम एफर्ट में भी ज़िंदगी पर ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं, मतलब कम प्रयासों में भी आप ज़िंदगी पर ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं और ज़्यादा मान सम्मान को पा पाते हैं। और एक से ज़्यादा सूर्य रेखा आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है कि जातक, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा गुणी है और अपने गुण के दम पर जिंदगी पर बड़ा कार्य करते हैं। सन्मन के लिए अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रांग लाइन से इंसान है बहुत तेज, इंसान को जंगल में छोड़ दो पैसे कमा के आ जाएंगे। दिमाग बहुत तेजी से कार्य करता है और इसी तेजी के दम पर ये लोग जिंदगी पर सक्सेसफुल करते हैं। दोनों मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा, इंसान हाईली एनर्जेटिक, अगर कोई बड़ी से बड़ी समस्या भी हो जाए तो उसको बहुत अच्छे से पार पाते हैं। प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, रोग और बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है इन लोगों की, ये बड़ी कमाल की देखी गई है, क्योंकि दोनों मंगल इनका जो है ना हाईली डेवलप्ड है। दीर्घायु है, साथ ही साथ लॉजिकल भी है, जमीन जायदाद के कार्य से आपको बेनिफिट भी होगा। चंद्रमा अच्छी है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी। जिंदगी पर बड़ी बड़ी यात्राएं होती है, घर से दूर की तरक्की होती है। चंद्रमा का अच्छा होना आपकी जिंदगी पर पैसे के फ्लो को दर्शाता है, अच्छी पर्सनैलिटी होती है। यहाँ से भी देखो भाग्य रेखा, आपकी भाग्य रेखा चंद्र से गई है जिंदगी के लास्ट तक। 28 वर्ष के बाद भाग्य रेखा अच्छी थी, 36 वर्ष के बाद बेहद कमाल है। प्रॉपर्टी का योग भी हाईली डेवलपमेंट स्टेज में है, आगे भी भाग्य रेखा ठीक ठाक चल रही है। बुध रेखा भी एक हल्की सी जुराब लेने के लिए बची है, बनेगी तो बढ़िया मनी ट्रायंगल, ग्रेट ट्रायंगल भी बनाएगी। जीवन रेखा अच्छी, दीर्घायु आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं है, लेकिन इस केस में व्यक्ति लंबा ही बसते हैं। फिस्टुम आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। शुक्र बहुत जबरदस्त है, शादी के बाद भागोदय, प्रॉपर लग्जरी के सुख मिलते हैं। शौकीन व्यक्ति होते हैं, थोड़े नॉर्मल स्ट्रेस थे, बाकी मनी मैनेजमेंट बढ़िया रहता है, पैसे जिंदगी पर मैनेज कर पाते हैं।
नॉर्मल टेंशन लेने के योग बहुत ज़्यादा भी नहीं है। मंगल अच्छा है, मंगल रेखा 1 से ज़्यादा है। मंगल रेखा दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर बड़ा कार्य जरूर करते हैं। मंगल रेखा आपके पोटेंशियल को दर्शाती है। मंगल का उभार लिए हुए होना भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। जातक बहुत ताकतवर हिम्मती होते हैं। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।